नमस्कार। लाइफ में हमेशा झुकना भी सीखना, लक्ष्य के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। पता है आपको, लक्ष्य का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, जिगजैग होता है। और आपको उस रास्ते पर जैसा रास्ता होगा वैसे आपको चलना होगा। कहीं आपको स्ट्रेट खड़ा होना होगा तो होना होगा, कहीं आपको झुकना होगा तो झुकना होगा। आप ये नहीं कह सकते मैं तो बस सीना चौड़ा करके ही चलूंगा, बस सीना चौड़ा करके ही चलूंगा। नहीं, लक्ष्य के लिए अगर कहीं आपको झुकना है तो झुक लेना, बहुत फायदे में रहोगे, वरना लक्ष्य नहीं मिलेगा। भगवान श्री हनुमान के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। जब श्री हनुमान लंका जाते हैं माता सीता की खोज में, तो बीच में समुद्र पड़ता है। जब वो यात्रा कर रहे होते हैं समुद्र के बीच में, तो देवता सोचते हैं कि हनुमान की परीक्षा लेते हैं, तो वो माता सुरसा को हनुमान के सामने भेजते हैं। और माता सुरसा कहती है कि हनुमान, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि माता, मैं प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूं, एक बार मुझे ये काम करके आने दो, फिर मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। तो माता सुरसा कहती है कि नहीं, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी। तो माता सुरसा अपना मुंह बड़ा कर लेती है। हनुमान जी भी बड़े हो जाते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अभी मैं इससे लड़ाई करूंगा, अभी मैं इससे युद्ध करूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। हनुमान जी सोचते हैं कि अभी मुझे चतुराई दिमाग लगाना और यहाँ से निकलना है, बिना समय गंवाए हुए मुझे यहाँ से निकलना है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, छोटा सा रूप कर लेते हैं और माता सुरसा का बड़ा मुंह होता है, उस मुंह में घुसकर हनुमान जी वापस बाहर निकल जाते हैं। तो माता सुरसा हनुमान जी की चतुराई से खुश होती है और कहती है कि हनुमान, तुम आगे बढ़ो, भगवान तुम्हारे साथ है और तुम सफल होकर आओगे। तो हनुमान जी की इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? यही मिलती है कि हमारे लक्ष्य में कोई अनावश्यक बहस आए या कुछ ऐसी चीजें आए तो उस पर ध्यान नहीं देना है, लड़ना नहीं है। जहां पर चतुराई से काम हो रहा हो, जहां पर दिमाग से काम हो रहा हो तो बस कर लो। जहां झुकना है तो झुक लो और अपना काम निकाल लो। फालतू की बहस करने से, फालतू का अड़ने से, फालतू को अपना नॉलेज बताने से टाइम किसका वेस्ट होगा? आपका होगा, और आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। फालतू का तनाव अपने माइंड में लोगे। तो ऐसा मत करना। जहां बहस आवश्यक ना हो वहां बहस मत करना, आगे बढ़ जाओ। और ध्यान रख लेना, ऐसी सिचुएशन में अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लक्ष्य जब पाना जाते हैं ना, तो सामने वाले लोग हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हमें उकसाते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। तो उस वक्त हमको हमारी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। बहुत से लोग नहीं रख पाते, दूसरे गुस्सा दिलाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं और माइंड में तनाव लेते हैं, तरह तरह की बातें अपने माइंड में ले लेते हैं। नहीं, सामने वाला चाहे आपको कितना ही गुस्सा दिलाए, कितना ही आपको चिढ़ाए, बस आप अपने आप को कंट्रोल में रख लेना और कहना, नहीं, मुझे फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे मेरे लक्ष्य पर ध्यान देना है, बस लक्ष्य पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये कहानी हमको कहती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अच्छी परिस्थिति हो तो अच्छी परिस्थिति के अनुसार ढल जाओ, परिस्थितियां बुरी है तो बुरी परिस्थिति के अनुसार ढल जाओ। आपको हर सिचुएशन में ढलना होगा। आप ये नहीं कह सकते मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरी तो आदतें हैं, मेरा तो हैबिट है। नहीं, अगर समय खराब है तो अपनी आदतें बदल लो, अगर समय खराब है तो अपनी डेली रूटीन बदल लो, अपना व्यवहार चेंज कर लो, समय के अनुसार चलो, परिस्थिति के अनुसार चलो, तभी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। वरना खड़े रहे ना ऐसे अहंकार के रूप में और बड़ा बन के, नहीं मैं नहीं झुक सकता, तो पतन किसी और का नहीं होगा, सिर्फ आपका पतन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये कहानी हमें कहती है कि कभी भी समस्या पर ध्यान मत देना, समस्या के समाधान पर ध्यान देना। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान श्री हनुमान के सामने समस्या आई तो समस्या पर ध्यान नहीं दिया। भगवान श्री हनुमान ने अपनी बुद्धि लगाई, अपना दिमाग लगाया और समाधान खोजा
कि मैं बिना बहस किए हुए, बिना इससे लड़े हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं यहां से कैसे निकलूं, मैं कैसे अपना काम सिद्ध करूं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। समस्या तुम्हारे सामने चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस समस्या का समाधान कैसे ढूंढते हो। ध्यान रख ले। तो लाइफ में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, जब परिस्थितियां अलग हो, विपरीत हो, तो झुकना भी सीख लेना।